अगर आप अभी बिग बॉस देख रहे हैं तो बिग बॉस का ये सीजन आपको बहुत ही सूखा सूखा लग रहा होगा। सूखे से मेरा मतलब है ना कोई इस सीजन में सलमान से लड़ रहा है, ना कोई बिग बॉस के घर से बाहर कूदा और ना ही कोई कैमरे के सामने किस करता हुआ पकड़ा गया। लेकिन बिग बॉस का हर सीजन इतना शुद्ध शाकाहारी नहीं रहा है। ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट ने रात 9 बजे आने वाले शो को 10:30 बजे शिफ्ट कर दिया। आज हम देखेंगे बिग बॉस के घर में हुई वो 10 घटनाएं जो सच में टू मच थी। मैनी मोर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं नंबर 10 से। गौतम गुलाटी और डायंड्रा। सलमान के फेवरेट गौतम गुलाटी और डायंड्रा की इंटीमेसी बिग बॉस सीजन 8 में सभी घरवालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। बिग बॉस के घर में हर कोई इन दोनों के साथ बाथरूम में जाने को लेकर बातें कर रहा था। इस बात से परेशान होकर डायंड्रा ने सभी के सामने जाकर गौतम को किस कर दिया। ओके, सबके सामने हुआ। बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद जब डायंड्रा शो से निकली तो लोग ये बातें करने लगे कि डायंड्रा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसकी वजह से उन्हें बिग बॉस से निकाला गया। इसका जवाब खुद डायंड्रा दे चुकी है। इट्स अ क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं एक्चुअली सोनोग्राफी के लिए गई थी घर से बाहर लोनावला में, क्योंकि मुझे इरेगुलर साइकिल्स हो रहे थे एंड आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड and my hemoglobin was dropping. But I guess in this country going for a sonography means you are pregnant and ये मुझे समझ में नहीं आती है। And I keep saying kissing does not lead to pregnancy. कौन सी बड़ी बात है? अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक किस करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ये रियल जिंदगी में नहीं होता है? इसमें क्या गलत है? नंबर 9। बिग बॉस 5 में आए एक्टर आकाशदीप सहगल, जो अपने आप को शॉर्ट में स्काई बोलते थे, ने बिग बॉस में कुछ ऐसा किया जिससे उनके कैरियर की बैंड बज गई। बिग बॉस 5 के एक एपिसोड में संजय दत्त कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इस बीच आकाशदीप ने संजू बाबा की इंसल्ट कर दी और उठकर चले गए। इस बात पर न सिर्फ संजय दत्त बल्कि सलमान भी बहुत गुस्सा हुए। आकाशदीप इल्जाम लगाते हैं कि इस वजह से सलमान ने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया और इस वजह से उन्हें अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां मिलती है। The underworld people are involved in this and I've already taken the matter to the commissioner of police who's Satyapal Singh. नंबर 8। कभी दूसरों को पीटने और कभी खुद पिटने के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले राजा चौधरी बिग बॉस के पहले ऐसे इंसान थे जो घर से भागे थे। बिग बॉस 2 में इन्होंने एंट्री ली थी और इसके बाद इनकी लाइफ कभी भी पटरी पर नहीं आई। आज भी ये कभी भी शराब पीकर ज्ञान देते हुए दिख जाते हैं। अच्छा है ना, कम से कम गुंडा बन के तो मरूँ, कुत्ते बन के तो ना मरूँ। तो मैं हूँ आया गुंडा आया, इस शहर के किसी आदमी से पूछ लो। नंबर 7। स्वामी ओम बिग बॉस 10 में अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए एक खतरनाक वाली निंजा टेक्निक लेकर आए। इन्होंने एक टास्क के दौरान अपनी विपक्षी टीम पर अपने पेशाब की बारिश कर दी। स्वामी ओम एक जग में अपना टॉयलेट भरकर लाए और कंटेस्टेंट पर डालने लगे। है ना निंजा टेक्निक, लेकिन इसे आप ट्राई ना करें, इसे सिर्फ स्वामी ओम ही कर सकते हैं। तंत्र विद्या से भी होता है। तो आपको आती है तंत्र विद्या? हाँ, मैं भूत प्रेतों को नचा करके एंटरटेनमेंट करता हूँ। पानी पर मैं चलता भी हूँ, वो सिद्धि है हमारी। नंबर 6। कमाल आर खान। इस गुटकेबाज को ज्यादातर लोग जानते हैं। ये आपको YouTube पर मूवी के रिव्यू देते हुए दिख जाएंगे। बिग बॉस 3 में इन्होंने 2 बार एंट्री ली। पहली बार घर में हिंसा करने के कारण इन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। आपका नाम लिया मैंने, शांति रखिए। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? लेकिन दूसरी बार जब ये आए तो बिंदु दारा सिंह के हत्थे चढ़ गए।
अरमान कोहली और काजोल की सिस्टर तनीषा घर में एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए थे कि इन्हें घर में कैमरे लगे हैं इस बात का भी ध्यान नहीं रहा। अरमान और तनीषा स्मोकिंग रूम में किस करने जाते थे और उन्हें नहीं पता था कि स्मोकिंग रूम में भी कैमरा लगा हुआ है। सलमान ने इन दोनों को जब बताया कि स्मोकिंग रूम में शीशे के पीछे कैमरा लगा हुआ है तो दोनों शॉक हो गए। नंबर 4, लोग कहते हैं कि बिग बॉस के घर में टीआरपी बढ़ाने के लिए प्यार का नाटक किया जाता है। ऐसा ही एक किस्सा बिग बॉस 11 में हुआ। बंदगी और पुनीश घर में प्यार के नाटक करने की स्ट्रेटेजी बनाते हुए पकड़े गए और उसके बाद उनके प्यार का नाटक शुरू भी हुआ और दोनों रात में कई बार किस करते हुए दिखे। अगर रात को डर लगे तो तुम यहाँ आ सकते हो। मजा आएगा ना। गड़बड़ हो जाएगी, बंद सारे कैम ऑन। हाँ मैं वही बोल रही, समझ तुम नहीं है कमरे में। नंबर 3, जुबैर खान। अपने आप को दाऊद का साला बताने वाले जुबैर खान बिग बॉस में आए तो शेर बनकर थे, लेकिन जाते जाते एकदम कुत्ता बन गए और ये कुत्ता आज भी भौंक रहा है। जुबैर ने बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को अंडरवर्ल्ड की धमकी दी। इस बात से सलमान बहुत नाराज हुए और उन्होंने जुबैर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, बिग बॉस सीजन 7 में गौहर और कुशाल की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इतना पसंद किया कि लोग इनके लिए सलमान से भी लड़ने को तैयार हो गए थे। ये सीजन टीआरपी के हिसाब से बिग बॉस का अब तक का सबसे पॉपुलर सीजन रहा है। इस सीजन में एंडी गौहर से लड़ाई होने के बाद गुस्से में बाथरूम में गए और वहां जाकर गौहर के अंडरगारमेंट्स कैमरे के सामने दिखाने लगे। जब ये बात कुशाल को पता चली तो उसने एंडी पर हाथ उठाया और वो घर से बाहर हो गए, लेकिन उन्हें फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री में घर के अंदर ले लिया गया। नंबर 1 पर 2 लोग आते हैं जो सच में बिग बॉस के घर में अब तक के सबसे खतरनाक लोग हैं। डॉली बिंद्रा और इमाम सिद्दीकी। डॉली बिंद्रा जैसी एनाकोंडा लेडी आज तक बिग बॉस में नहीं आई है और ना ही सलमान से इमाम सिद्दीकी जितने पंगे आज तक कभी किसी ने लिए हैं। बिग बॉस में आने वाले लोग किन्हीं अजूबों से कम नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कभी सलमान ने ये शो होस्ट करने से मना कर दिया तो इन अजूबों को संभालेगा कौन? अगर आपको बॉलीवुड में कोई बिग बॉस शो होस्ट करने लायक लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।